हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय ने शुक्रवार को जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दी। झामुमो नेता हेमंत सोरेन को 50,000 रुपये के 2 मुचलके पर जमानत दी गई है। 31 जनवरी 2024 की रात को प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बड़गांव में 8.5 एकड़ जमीन के कथित घोटाले मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील लगातार जमानत के लिए कोर्ट में अर्जियां लगा रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन ने PMLA कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की जमानत की अर्जी दी, लेकिन बार बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो रही थी। आखिरकार आज उनको हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 जून को आखिरी बार सुनवाई हुई थी। उस दिन झामुमो नेता के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की प्रवेश कोर्ट में की थी। उनकी दलीलों का प्रवर्तन निदेशालय के वकील SV राजू ने विरोध किया और कोर्ट से आग्रह किया कि हेमंत सोरेन को जमानत नहीं दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को सुबह डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुना दिया। उन्होंने कोर्ट रूम में एक लाइन में फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत दी जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर प्रसन्नता जताई और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हेमंत सोरेन को करीब 5 महीने के बाद जमानत मिली है। हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन की जमानत मिलने के बाद झामुमो के साथ साथ कांग्रेस नेता भी प्रसन्न है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जल्द जेल से बाहर आएंगे। जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेल मिलने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं। वह पिछले कुछ महीनों से रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद थे। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। ऐसे में अब हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर आने के बाद वह हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते नजर आए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद थी। कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया, याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये की जमानत मुचलके और इतनी ही राशि की 2 जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत मिलने पर खुशी जताई। उधर हाईकोर्ट से सोरेन को जमानत देने का आदेश आने के बाद झामुमो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपस में मिठाई बांटते हुए नजर आए। चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार टला। झारखंड के चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार फिलहाल टल गया है। सरकार को कैबिनेट विस्तार के लिए कांग्रेस कोटे से मंत्री का नाम का इंतजार है। कांग्रेस की ओर से सूचना दी गई थी कि 27 जून तक नाम तय कर लिया जाएगा। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल व्यस्त है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक और संसद सत्र को लेकर नेताओं की व्यस्तता बढ़ी हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली में ही डटे हैं। प्रदेश के नेताओं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल के साथ आखिरी दौर की बात होनी है। इसमें मंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। राष्ट्रीय महासचिव के साथ बैठक के बाद ही कांग्रेस पत्ता खोलेगी। इधर टेंडर घोटाले में जेल में बंद आलमगीर की जगह इरफान अंसारी को मंत्री बनना तय माना जा रहा है। वहीं कृषि मंत्री बादल को हटाए जाने की भी चर्चा है। झारखंड के महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1,000 रुपये, आज लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार को होगी। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। यह महिला बाल विकास विभाग की योजना है। योजना के तहत राज्य की 25 से 50 वर्ष के बीच के सभी वर्ग समुदाय की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैबिनेट में परिवहन विभाग से जुड़े मुख्यमंत्री ग्राम साड़ी योजना और गुड समैरिटन योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। CM ग्राम साड़ी योजना के तहत अभी नई गाड़ियों को गांव में चलाने का निर्देश था। अब ग्रामीण इलाकों में चल रही पुरानी गाड़ियों को भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है। ऐसा कर अधिक से अधिक ग्रामीणों को योजना का लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव ड्यूटी के लिए प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों को भुगतान किया जा सकता है। केंद्रीय कारा हजारीबाग में हाई सिक्योरिटी जेल निर्माण के लिए 97 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा सकती है।
कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद या जख्मी पुलिस अर्धसैनिक बलों के पदाधिकारियों और जवानों के लिए विशेष क्षतिपूर्ति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। देवघर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समग्र क्रियान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम के तहत झारखंड स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के गठन की स्वीकृति भी दी जा सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हर माह 200 यूनिट तक बिजली देने का ऐलान किया है। ऊर्जा विभाग इस घोषणा को धरातल पर उतारने में जुटा है। जानकारी के अनुसार कोशिश की जा रही है कि इस योजना को जल्द से जल्द कैबिनेट से पास कराकर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाया जाए। खूंटी से पीएलएफआई एरिया कमांडर समेत 2 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। झारखंड की खूंटी पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ शुक्रवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पीएलएफआई के नवनियुक्त एरिया कमांडर अंद्रेस कुंडलाना समेत 2 नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अंद्रेस कुंडलाना के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव व टेबो थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी जानकारी एसपी अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई का नवनियुक्त एरिया कमांडर अंद्रेस कुंडलाना उर्फ तूफान अपने सहयोगी निमुस कंडीर उर्फ मास्टर जी के साथ खूंटी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने इनके पास से देसी पिस्टल, कारतूस, मोबाइल, मोटरसाइकिल और पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया है। खूंटी के एसपी को गुप्त सूचना मिली कि पीएलएफआई का नवनियुक्त एरिया कमांडर अंद्रेस कुंडलाना उर्फ तूफान अपने साथी निमुस कंडीर उर्फ मास्टर जी के साथ ठेकेदारों से लेवी वसूलने और इलाके में भय का माहौल बनाने के लिए रनिया थाना क्षेत्र के गढ़दिसदम जंगल में आने वाला है। यह खबर मिलते ही तोरपा एसडीपीओ क्रिस्टोफर क्रिकेटा के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र में छापेमारी टीम ने इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान मोटरसाइकिल पर 2 लोग पहुंचे। उन्हें टीम ने पकड़ लिया और पूछताछ करने पर दोनों ने अपना नाम अंद्रेस कुंडलाना और निमुस कंडीर बताया। इस दौरान उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से देसी पिस्टल और कारतूस समेत अन्य सामान मिले। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने अन्य कई सामान बरामद किए। छापेमारी दल में तोरपा एसडीपीओ क्रिस्टोफर क्रिकेटा, तोरपा इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, रनिया थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल, पोनी ओम प्रकाश राय, अमित कुमार, टीनू कुमार सहित सशस्त्र बल शामिल थे। खूंटी के एसपी अमन कुमार ने बताया कि उग्रवादी संगठन निमुस कंडीर उर्फ मास्टर पेशे से शिक्षक है। सीआईडी डीएसपी से बाइक सवार अपराधियों ने चैन छिनतई कर हुए फरार। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब पुलिस अफसरों के साथ भी अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। रांची के अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थापित डीएसपी सरिता मुर्मू से बेखौफ अपराधियों ने उनके गले से सोने की चेन छिनतई कर ली। इस वारदात को अपराधियों ने बुधवार को अंजाम दिया है। इस संबंध में डीएसपी सरिता मुर्मू ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। डीएसपी की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वह बुधवार की शाम अपने निजी कार से कचहरी चौक गई थी। कचहरी चौक के समीप रात 8:15 बजे वह जब वहां पहुंची तो बाइक सवार पर 2 अपराधी पहुंचे। उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। हालांकि डीएसपी ने जब घटना का विरोध किया तो अपराधियों ने उन्हें धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। इधर कोतवाली थानेदार रंजित कुमार सिन्हा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है। उन्होंने दावा किया है कि 48 घंटे के भीतर अपराधी गिरफ्त में आ जाएंगे। ट्रेलर वाहन की चपेट में आने से बालिका की मौत। चाईबासा में ट्रेलर वाहन की चपेट में आने से मुफस्सिल थाना अंतर्गत डोबरोसाइन गांव निवासी 15 वर्षीय जस्मीन देवगम की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार का सुबह लगभग 7:30 बजे जस्मीन देवगम अपने गांव में ही सड़क पार कर रही थी। उसी समय एक ट्रेलर वाहन तेज रफ्तार में आई, जिसके चपेट में वह आ गई। वाहन के चपेट में आने से वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसे तुरंत घटनास्थल से उठाकर सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उपचार के बाद मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना पाते ही सदर थाना पुलिस सदर अस्पताल आई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए। गिरिडीह से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी बनकर गर्भवती महिलाओं से करते थे ठगी। गिरिडीह से 4 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इनके पास से पुलिस ने 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। साइबर अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी बनकर मातृत्व लाभ की राशि दिलाने के नाम पर गर्भवती महिलाओं से ठगी करते थे। प्रतिदिन पोर्टल पर इसकी खबर मिलने के बाद छापेमारी की गई और साइबर अपराधियों को दबोचा गया। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर शुक्रवार को जानकारी दी।
गिरिडीह पुलिस ने जिन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है उनमें बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रेगाइडी का सरफराज अंसारी, हिरोडी थाना क्षेत्र के करमटाड़ का कमरुद्दीन अंसारी, तारनटाड़ थाना क्षेत्र के जबरदह का रंजीत कुमार मंडल और परमेश्वर कुमार मंडल शामिल हैं। इन चारों साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल, 8 सिम कार्ड, 1 पासबुक, 2 ATM कार्ड, 1 मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर कार, 1 पैन कार्ड और 1 आधार कार्ड बरामद किया है। गिरिडीह के SP ने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से साइबर क्राइम की खबर मिली कि गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर DSP आबिद खान के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इस टीम में पुनीत कुमार गौतम, सनी गुंजन कुमार, संजय मुखियार, घनश्याम बिरुआ, मनोज कुमार शामिल किए गए। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर इन चारों शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सरायकेला में LRDC कार्यालय की क्लर्क को 8,000 घूस लेते SCB ने पकड़ा। सरायकेला में SCB की टीम ने एक महिला कर्मचारी को घूस लेते पकड़ा है। महिला कर्मचारी LRDC कार्यालय में क्लिपिक यानी क्लर्क पद पर है। SCB की टीम महिला क्लर्क को जमशेदपुर ले गई है। महिला कर्मचारी का नाम स्वागता नंदा है। बताया जा रहा है कि स्वागता नंदा जमीन का म्यूटेशन करने के लिए घूस की मांग कर रही थी। स्वागता जब 8,000 रुपये घूस लेती हुई रंगे हाथ पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि सरायकेला खरसावां जिले के सिंगसोई ने एक जमीन की म्यूटेशन का आवेदन किया था। इस आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए स्वागता नंदा ने सिंगसोई से घूस की मांग की थी। सिंगसोई रिश्वत देने के पक्ष में नहीं था। काफ़ी मिन्नतों के बाद भी स्वागता म्यूटेशन करने के लिए नहीं मानी तो सिंगसोई ने SCB के पास शिकायत कर दी। SCB ने जांच किया तो मामला सही पाया। SCB की योजना के तहत सिंगसोई स्वागता नंदा को रिश्वत देने गया। ऑफिस में मौजूद स्वागता नंदा को सिंगसोई ने 8,000 रुपये की रिश्वत दी। जैसे ही स्वागता ने ये रुपये लिए, वहाँ मौजूद SCB के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। टीम उसे जमशेदपुर ले गई है। राज्य में निजी और PPP मोड में खोले जाएंगे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। CM चंपई सोरेन ने आज रांची स्मार्ट सिटी परिसर में गौतम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में निजी और PPP मोड में कई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोले जाएंगे। CM ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबूत बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में स्वास्थ्य संरचनाओं को बेहतर करने का प्रयास निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में इस मेडिकल कॉलेज का खुलना स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से निश्चित तौर पर राज्य के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। CM ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यकताओं को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोले जाने की ज़रूरत है। इस राज्य में आज भी देश के मानक स्तर से काफ़ी कम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हैं। ऐसे में यहाँ नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में यहाँ निजी एवं PPP मोड पर कई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुलेंगे, जिसका फ़ायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। CM ने कहा कि स्वास्थ्य समेत किसी भी क्षेत्र में जो निवेश यहाँ निवेश करने के इच्छुक हैं, उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। वे अपना प्रस्ताव दे, सरकार पूरी गंभीरता से विचार करेगी। शिलान्यास कार्यक्रम में CM के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, CM के सचिव अरवा राजकमल, रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, राइट पाथ फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अभिजीत कुमार विशेष रूप से मौजूद थे। थाईलैंड से गोल्ड जीतकर लौटे थ्रोबॉल टीम की खिलाड़ियों ने कल्पना सोरेन से की मुलाकात। जयम विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन से आज थाईलैंड से गोल्ड जीतकर आए भारतीय पारा थ्रोबॉल टीम के दिव्यांग खिलाड़ियों ने मुलाकात की। बता दें कि भारतीय पारा थ्रोबॉल की 24 सदस्यीय टीम में झारखंड से 5 महिला और 4 पुरुष खिलाड़ी शामिल थे। खिलाड़ियों ने कल्पना सोरेन से कांके रोड रांची आवास पर मुलाकात की। विधायक ने खिलाड़ियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। विधायक ने सभी खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान खिलाड़ियों ने विधायक कल्पना सोरेन को बताया कि लगातार 5 प्रतियोगिताओं में विजेता बनकर ये टीम झारखंड लौटी है। इससे पहले सभी खिलाड़ी नेपाल, भूटान, मलेशिया और फिर थाईलैंड में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। बताया कि आगे की प्रतियोगिताओं में जीत सुनिश्चित करने के लिए टीम और कई खिलाड़ी लगातार अभ्यास कर रहे हैं। कल्पना से मिलने वाले खिलाड़ियों से सोनज महतो, मुकेश कंचन, मुकेश कुमार महावीर पिन, असुंता टोप्पो, पुष्पा मिंज, सुलगता एक्का, तारावनी लकड़ा, महिमा उरांव, पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड के उपाध्यक्ष पत्रस तिर्की आदि मौजूद थे।
संजीव लाल और जहांगीर खान की संपत्ति होगी जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार संजीव लाल व जहांगीर खान की संपत्ति जब्त की जाएगी। इस संबंध में आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। ईडी द्वारा सिलसिले आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सहारे खरीदी गई दोनों की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। संजीव लाल पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सहायक थे। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके आप सचिव संजीव लाल और करीबी जहांगीर आलम के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने जुलाई के पहले सप्ताह में आरोप पत्र दायर करेगा। आरोप पत्र को अंतिम रूप देने के दौरान कुछ बिंदुओं पर अतिरिक्त जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से ईडी के अधिकारी गुरुवार को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल गए थे। उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजीव लाल और उसके सहयोगी जहांगीर आलम के घर पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान जहांगीर के घर से 32 करोड़ 20 लाख नकद जब्त किए गए थे। संजीव लाल के घर से 10 लाख और सचिवालय स्थित उनके कमरे से 2 लाख रुपये मिले थे। जहांगीर के घर से मिले रुपयों की थैली में लगी पर्चियों की कमीशन खोरी से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। इसमें पैसा देने वालों के अलावा लेने वालों को और हर स्तर के अधिकारियों के लिए कमीशन का रेट लिखा था। इन सूचनाओं के आधार पर ईडी ने आलमगीर को सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। दूसरे दिन की पूछताछ के बाद उन्हें 15 मई को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने जांच के दौरान मंत्री परियोजना लागत का 1.5% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। साथ ही उनके कार्यालय में 3000 करोड़ रुपए की कमीशन खोरी का आरोप लगाया है।